हेलो बच्चों, हाय नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार पुनः आप सभी का लक्ष्य इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, जिस प्रकार से क्लास 12th के अंतर्गत हमारी एक सीरीज चल रही है क्या है कि फिजिक्स की, वह उसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वप्रेरण गुणांक, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, अन्योन प्रेरण गुणांक। यानी यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो अगर बात की जाए इसके डेरिवेशन की, तो वो मैंने आपको इससे पहले मेरी क्लास गई है उसमें मैंने आपको करवा दिया है। आज हम लोग क्या करेंगे, इसके मात्रक और इसकी जो विमा होती है दोनों के बारे में पढ़ाने वाले हैं हम आपको। ठीक है, तो चलिए विलंब न करते हुए सीधे हम अपनी क्लास पे आते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसकी विमा निकाल देता हूँ और मात्रा निकाल देता हूँ। अगर बात की जाए m आपका क्या होता है, अन्योन प्रेरण गुणांक होता है। फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ई यहाँ पे क्या है, विद्युत वाहक बल है, और विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। तो लिखेंगे क्या, वोल्ट हो जाएगा। नीचे आएंगे, ये देखो आपकी क्या आई है, आई होती है आपकी क्या, धारा। और धारा जो होती है वो कहाँ में नापते हैं, एम्पियर में। ठीक है, आपकी हो जाएगी क्या, एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर हो गया। नीचे आएंगे, ये लिखा हुआ है समय, और समय को काहे में नापते हैं, सेकंड में, सेकंड होता है। फिर आगे जाएंगे, आपको पता होगा कि छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, विभवांतर। और विभवांतर की परिभाषा क्या निकलती है कि किसी निश्चित दो बिंदुओं के बीच में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं विभवांतर। और यहाँ पे देखेंगे, और विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। यानी हम कह सकते हैं क्या कि वोल्ट बराबर आपका हो सकता है क्या, वोल्ट बराबर आपका हो जाएगा कार्य, और नीचे बटे आपका हो जाएगा आवेश। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ, जहाँ पे वोल्ट है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कार्य, और नीचे लिख सकते हैं क्या, आवेश। और वोल्ट अगर की बात की जाए, वोल्ट, तो ये आपका हो जाएगा कार्य। कार्य को काहे में नापते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है क्या, बल, और गुणे में आपका होता है क्या, विस्थापन। नीचे आएंगे, अगर बात की जाए आवेश, तो आवेश का जो मात्रक होता है वह होता है कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अब आगे चर्चा करें, देखें तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो वोल्ट है तो वोल्ट के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। क्या हो जाएगा, बल, और गुणे में हो जाएगा क्या, विस्थापन, विस्थापन हो जाएगा। और नीचे आपका हो जाएगा क्या, कूलाम, कूलाम हो जाएगा। अब आगे नीचे देखेंगे बराबर में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एम्पियर, एम्पियर लिखा हुआ है, एम्पियर, और नीचे आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके चार हैं, तो चार में ये होता है कि जो चौथे पे होता है वो पहले वाले के साथ में गुणा करवाता है, और जो ये होता है दूसरे नंबर पे ये तीसरे वाले के साथ गुणे में आ जाता है। तो m बराबर हो जाएगा क्या, ये यहाँ पे जाएगा तो पहले आपका लिखा हुआ है क्या, बल, और गुणे में आपका होता है क्या, विस्थापन। ये दो तो पहले से ही ऊपर है, ये वाला आपका जाएगा तो ये भी काहे में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सेकंड। ये आपका हो गया, बटे में नीचे हमारे पास क्या, देखो ये यहाँ पे आएगा, तो ये एम्पियर आपका ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, एम्पियर हो जाएगा। और ये आपका हो गया क्या, कूलाम। बात समझ में आ गई है। और देखो कूलाम किसका मात्रक है, कूलाम जो है वो आवेश का मात्रक है। और हमने विद्युत धारा में फार्मूला क्या पढ़ा था कि Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT। यानी हम कह सकते हैं क्या, Q का हो जाएगा क्या, अगर बात की जाए तो ये अगर हो गया क्या, कूलाम, ये आपका क्या होगा, कूलाम। अब यहाँ पे देखें I, तो I का क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर लिखेंगे। और गुणे T आपका है समय, तो समय को काहे में नापते हैं, सेकंड में। ये आपका हो जाएगा सेकंड। यानी जहाँ पे आपका कूलाम लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर, और गुणे में सेकंड लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्या, कूलाम, वहाँ पे हम लिख देंगे क्या, एम्पियर और सेकंड। तो आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये m बराबर हो जाएगा, देखो बल, मैं आपको डायरेक्ट ही लिखे देता हूँ कि बल की विमा जो आपकी है वो नॉर्मल है, सभी को पता होती है। तो बल की जो विमा होगी मैं लिखे देता हूँ, जो कि बल बराबर आपका क्या होता है, F बराबर आपका ma होता है, यही होता है ना। मैं बाहर निकाल देता हूँ, बाकी मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख दूंगा, वहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये आपका बल हो गया, तो ये F हो गया, यानी बल। यहाँ पे देखोगे जो m है ये आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, ठीक। और जो ये आपका है वो त्वरण है,
ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, त्वरण है। अगर बात आगे देखेंगे तो जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, तो पड़ा रहने दें पहले, ये आपका हो गया क्या, द्रव्यमान ही रहने दें। और त्वरण बराबर आपका क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। यानी यहाँ पे लिखेंगे क्या, वेग परिवर्तन ना लिख करके सीधे वेग लिख देंगे, वेग परिवर्तन बटे में आपका हो जाएगा क्या, समय। ये आपका हो गया। अब और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या, ये तो द्रव्यमान का द्रव्यमान ही रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, और गुणे में ये देखो वेग। वेग बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय। वेग बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय होता है। और नीचे देखिए आप, समय एक और पहले से लिखा हुआ है ना, तो देखो ये भी यहाँ पे आ जाएगी, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। यानी अब हम F बराबर क्या लिखेंगे, द्रव्यमान, द्रव्यमान, और गुणे में आपका हो जाएगा दूरी, और बटे में आपका हो जाएगा समय की घात कितनी हो जाएगी, 2। यानी पावर आपकी हो जाएगी 2, क्योंकि एक ये और एक ये दोनों साथ में हो जाएंगे गुणे में, तो पावर इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आगे देखेंगे, ये देखो द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो एक प्रकार का वजन ही होता है, लेकिन द्रव्यमान को वजन नहीं कह सकते, लेकिन वजन को द्रव्यमान कह सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे समझेंगे, ये एक प्रकार का वजन ही है, तो वजन को काहे में नापते हो, केजी में, यानी केजी हो जाएगा इसका। ठीक, ये दूरी, दूरी को काहे में नापते हो, मीटर में, ये आपका हो जाएगा मीटर। ये समय है, समय को काहे में नापते हो, सेकंड में, सेकंड की घात 2 हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बात करें तो जब हम लोग बीमा निकालते हैं तो बीमा की बात करेंगे तो केजी है, केजी के लिए किसका प्रयोग करोगे, एम का, है ना। अब ये देखो आपका ये जो क्या है, मीटर है, तो मीटर के लिए किसका यूज करते हैं, एल का। लंबाई को काहे में नापते हो, लंबाई जो होती है उसे काहे में नापते हो भाई। मान लीजिए आप कोई कपड़ा लेने गए तो लंबाई ही तो नापता है, और लंबाई को आप काहे में, मीटर में नापते हो। और मीटर के लिए जब हम बीमा निकालते हैं तो एल का यूज करते हैं। ये आपका टाइम है, टाइम को लिए आप किसका यूज करते हैं, टी का। और जब टी का यूज करेंगे, ये नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा टी, टी की पावर हो जाएगी -2। बीमा निकल के आ गई ना। यानी बीमा की बात करें, देखो बल की बीमा हमने निकाल ली, यानी एम एल टी की पावर -2 हो जाएगी। ये आपका क्लियर है। विस्थापन भी आपकी एक प्रकार की दूरी ही होती है। विस्थापन भी क्या होती है, एक प्रकार की दूरी ही होती है, ठीक है। तो अगर बात करेंगे विस्थापन भी आपकी क्या हो गई, दूरी। तो दूरी को हम लोग काहे में नापते हैं, दूरी को भी हम लोग मीटर में नापते हैं। तो मीटर के लिए हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा क्या, एल हो जाएगा। गुणे आपका हो जाएगा सेकंड, सेकंड का मतलब होता है टाइम, टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, टी का। हो गया। अब नीचे देखेंगे, ये है आपका क्या, एम्पियर, और एम्पियर के लिए किसका यूज करते हैं, ए का। हो गया। अब अभी मैंने आपको बताया था Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, यानी जहाँ पे Q और इसका जो मात्रक होता है, ये देखो मैंने लिख भी दिया था कि कूलम, वहाँ पे हो जाएगा एम्पियर और सेकंड। एम्पियर के लिए किसका यूज करोगे, ए का, एम्पियर के लिए ए का, और समय के लिए किसका प्रयोग करोगे, यहीं पे लिख देते हैं टी का। ये हो जाएगा। अब इन सबको क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, तो m बराबर आपका हो जाएगा, ये तो m l t की पावर -2 हो जाएगा गुणे। अब यहाँ पे देखोगे एक ये और एक ये, यानी यहाँ पे देखो गुणा में जो घातें होती है वो जुड़ जाती हैं, एक घात इसकी और एक घात इसकी, यानी एक एक कितने हो गए, 2। यानी जब ये इसकी घात 2 हो गई और जब ऊपर लेके जाते हैं घात को, तो ये सदैव माइनस में हो जाती है। तो ये हो जाएगी एक की घात -2 हो जाएगी। और ये टी है, टी भी ऊपर जाएगा, तो ये देखो एक टी पहले से है, तो ये आपका हो जाएगा, देखो एल भी अभी था, ये हो गया। ये जनाब जब ऊपर गए तो ये हो जाएंगे माइनस का एक टी हो जाएगा, और ये वाला एक पहले से था। तो देखो ये एक माइनस और एक प्लस का, तो ये दोनों इसी में आपस में कैंसिल हो गए, लेकिन एक पावर इसकी और देखो एक पावर इसकी भी तो है, एक एक इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2, यानी हो जाएगा m l की पावर 2 t की पावर -2, और क्या बचा हुआ है, a की पावर -2 हो जाएगी। इस प्रकार से क्या हुआ, जो आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक है इसकी बीमा आ गई। अगर मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक आपका क्या निकल के आएगा, देखो यहीं से पता चल रहा है कि ये मात्रक हो जाएगा क्या, वोल्ट प्रति, या फिर कह सकते हो वोल्ट, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा काय में, ये भी आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड में, नीचे हो जाएगा एम्पियर। यानी अगर बात की जाए मात्रक की, तो मैं थोड़ा सा इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे क्या, अगर यहाँ पे बीमा हो गई, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या,
इसको पहले आपको नोट करना, मैं इधर लिखे देता हूँ थोड़ा सा ना। तो ये m बराबर आपका हो जाएगा क्या, ये वोल्ट तो वोल्ट ही रहेगा, वोल्ट हो जाएगा, गुणे ये देखो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेकेंड, ये आपका हो जाएगा सेकेंड, और नीचे बटे में आपका बचेगा क्या, एम्पियर बचेगा, एम्पियर। ठीक है, तो ये आप हो जाएगा क्या, मात्रक हो जाएगा, और ये इसकी हो जाएगी बीमा। अब बात करेंगे कौन से पर, स्वप्रेरण गुणांक पे। तो जो आपका ये अन्योन प्रेरण गुणांक होता है और जो स्वप्रेरण गुणांक होता है, दोनों सेम ही होते हैं, एक जैसे होते हैं। अगर आपको एक की बीमा निकालनी आती है तो आप दूसरे की बीमा आराम से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो यहाँ पे ये मात्रक लिखा हुआ है ना, यानी जो ये आपकी फार्मूला लिखा हुआ है और जो ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये वास्तव में आए कहाँ से हैं? तो जो आज की डेट है इसके पिछली वाली, यानी आप पीछे जाइए और देखेंगे इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख लीजिएगा, उसके बाद में ये देखिएगा तो आपको और भी बेहतर समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। तो ये वाला मैंने निकाल दिया, एकदम सेम टू सेम दोनों है। ठीक है, तो अब मैंने ये निकाला है, तो ये इसका रफली वर्क है, इसे आपको अपने आप से करना है। ये वाली इसकी बीमा हो गई है, तो ये आप अपने आप से निकालने का प्रयास करेंगे, अपने आप से निकालने का प्रयास करेंगे तो आपको ये और भी बेहतर समझ में आएगा। एक आपके सामने लगा हुआ है, देख लीजिए निकाली हुई है, और दूसरा आप अगर अपने आप से निकाल रहे हैं तो ये बहुत ही बेहतर आपकी समझ में आने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और जब मेरी अगली क्लास आएगी ना, तो हो सकता है कि इसी में जो भी बचा हुआ होगा वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक काम कर लेना है कि अगर हमारी क्लास जो ये हुई है, अगर आप चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, तब चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में नई ऊर्जा के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।